पैरालाइसिस यानी लकवा का होना। देखो लकवा क्यों होता है, सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये सब तुम्हें 11वीं 12वीं या 10वीं में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। नर्वस सिस्टम, अब ये इसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है ब्रेन, मस्तिष्क, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, और तीसरा होता है नर्व्स यानी जो स्पाइनल नर्व्स होती है, नर्व्स। देखो तंत्रिका तंत्र जो अपने शरीर की सारी सूचनाओं का आवागमन करता है, उसमें सबसे पहला काम करता है ब्रेन यानी मस्तिष्क, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड यानी अपने रीढ़ की जो हड्डी होती है पीछे, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, वो पूरे शरीर को सिग्नल्स भेजती है कि भाई हमें तुम्हें हाथ उठाना है, चलना है, फिरना है। और तीसरा ये काम इस काम को इसमें मदद करता है स्पाइनल नर्व्स यानी उससे होकर छोटी छोटी नसें निकलती है पीछे, है ना, तो छोटी छोटी नसें निकलती है। अब ये होता किस कारण है कि जब तुम बचपन में होते हो, है ना, अब बचपन में कहीं खेल रहे हो, खेलते खेलते तुम्हारा पैर फिसल गया और तुम पीठ के बल गिर गए, है ना, तो तुम्हें रीढ़ की हड्डी पर चोट आ गई, है ना, तो वहां क्या होगा, वहां का ब्लड क्लॉट हो जाएगा, वहां पे रक्त जम जाएगा या कुछ ऐसा डैमेज हो जाएगा। तो ये नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स, ये जो शरीर को आदेशित करती है कि भाई तुम्हें चलना है, फिरना है, हाथ हिलाना है वगैरह, ये काम नहीं कर पाएगी, है ना। और अगर ये काम नहीं कर पाएगी तो उस हिस्से को आदेश नहीं मिलेगा। समझो कि ये पैर के हिस्से वाली नर्व्स काम करना बंद कर देगी तो पैर को आदेश मिलना बंद हो जाएगा, तो पैर काम करना बंद कर देगा। पैर को आदेश ही नहीं मिलेगा तो वो काम ही नहीं करेगा, और अगर काम ही नहीं करेगा तो बस एक बेजान अंग की तरह पड़ा रहेगा, इसे लकवा बोलते हैं, है ना। अब ये किस कारण होता है, इसके कारण अपन जान लेते हैं। सबसे पहला कारण, इसके कारण है ब्रेन डैमेज। ब्रेन डैमेज यानी सर पे चोट लगना, खेलते खेलते किसी के चोट लग जाती है, किसी का सर टकरा जाता है दीवार पे, है ना, तो हाँ किसी के लगती भी है इसमें। तो उसमें क्या होता है कि दिमाग में छोटी छोटी नसें होती है ना, तो छोटी छोटी नसें होने के कारण उसमें क्या है, ब्लड जम जाता है, क्लॉट बन जाता है, तो ब्रेन जितना काम करना चाहिए उतना कर नहीं पाता है, शरीर को जितने सिग्नल्स देने चाहिए या जितना आदेशित करना चाहिए उतना कर नहीं पाता है, उसके कारण होता है। सेकंड होता है इसमें पोलियो, दूसरा इसका कारण होता है पोलियो। पोलियो की दवा का नाम सुना है, पोलियो की 2 बूंदें, है ना, है पोलियो वायरस। ये एक वायरस होता है जो शरीर में आने के बाद में शरीर के अंगों को डैमेज करता है और नर्वस सिस्टम जो तंत्रिका तंत्र का काम के संचालन के काम को अवरुद्ध करता है, ये पोलियो वायरस। इसलिए पोलियो की 2 बूंदें भी पिलाई जाती है सबको। पोलियो की बूंदें पिए तुम लोगों ने बचपन में, ये वही काम करता है। तीसरा इसका कारण होता है हाई बीपी। हाई बीपी, ब्लड प्रेशर जिसका बढ़ जाता है ना, उसमें भी यही होता है। हाई बीपी जिसकी होगी उसमें भी वो रक्त बहुत तेजी से धमनियों में से गुजरेगा, उसमें भी ब्लड क्लॉट होने का खतरा रहेगा, है ना। तो इसलिए लकवा होने का उनको भी खतरा होता है। नंबर 4 है स्मोकिंग। स्मोकिंग, जो धूम्रपान करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनको भी लकवा होने का चांसेस होता है।
वो कैंसर होता है। उसके अलावा इसका भी खतरा होता है उनको, ठीक है, क्योंकि देखो जो स्मोकिंग करेगा उसमें भी ब्लड है, ब्रेन डैमेज होने से ब्रेन को कम खून मिलेगा, और वो अगर कम उसको खून मिलेगा तो वो अपने सिग्नल्स स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कम पहुंचा पाएगा, इसलिए कोई कोई हिस्से में सिग्नल नहीं मिलने से वो लकवाग्रस्त हो जाएगा। पोलियो वायरस होता है, उसके कारण भी लकवा पड़ता है, इसलिए पोलियो की 2 बूंदें पिलाई जाती है बचपन में सभी को। हाई बीपी के ज्यादा बढ़ने से ब्लड क्लॉट होने का खतरा होता है, रक्त का धक्का जमने की संभावना है बढ़ जाती है, इसलिए उस समय भी लकवाग्रस्त हो सकता है उससे पीड़ित इंसान। स्मोकिंग यानी जो ज्यादा स्मोक यानी बीड़ी सिगरेट पीता है उसमें ब्लड क्लॉटिंग, या फिर इसको बोलते हैं पैरालाइसिस के प्रकार। ये 4 प्रकार का होता है। इसमें पहला प्रकार होता है, इसका पहला प्रकार होता है मोनोप्लेजिया। इसका पहला प्रकार होता है मोनोप्लेजिया। दूसरा होता है हीमोप्लेजिया। तीसरा और चौथा होता है टेट्राप्लेजिया। ये चारों बायोलॉजिकल नाम है ना। बड़ी क्लासों में जाओगे तो और अच्छा समझोगे, तुम लोग अभी छोटे हो। इन्हीं 4 प्रकार के लकवाग्रस्त लोगों को तुमने देखा होगा, ठीक है। मोनोप्लेजिया में क्या होता है, शरीर का एक अंग लकवाग्रस्त हो जाता है, एक अंग है ना, चाहे हाथ हो जाएगा एक, चाहे एक पैर हो जाएगा। ऐसे अगर इंसान देखो, एक हाथ किसी का एक पैर, तो हेमीप्लेजिया क्या प्रकार होता है, हेमीप्लेजिया। इसमें शरीर का आधा शरीर, आधा अंग, आधा हिस्सा, यानी ये पूरा या तो लेफ्ट साइड पूरा पैरालाइसिस हो जाएगा या फिर राइट साइड पूरा पैरालाइसिस हो जाएगा, है ना। आधा शरीर उसमें चला जाता है। तीसरा है पैराप्लेजिया। इसमें कमर के नीचे वाला भाग, कमर के नीचे वाला भाग पैरालाइसिस होता है। और टेट्राप्लेजिया में होता है गर्दन के नीचे, गर्दन से नीचे जितना भी भाग होता है पूरा का पूरा पैरालाइसिस होता है। सिर्फ गर्दन हिलती डुलती है, बाकी पूरा शरीर कोई काम नहीं करेगा, है ना। गर्दन के नीचे का भाग, ठीक है। तो पैरालाइसिस के 4 देखो, ब्रेन के 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य और पश्चिम मस्तिष्क। मध्य सेरिबल पेंडिकल, और पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग होता है सेरिवेलम। सेरिवेलम देखो इधर, अपना जो ब्रेन होता है वो 3 भागों में होता है। अग्र मस्तिष्क है ना, आगे वाले हिस्से को, मध्य मस्तिष्क यानी बीच वाले हिस्से को, और पश्चिम मस्तिष्क यानी पीछे वाले हिस्से को, ठीक है। अब अग्र मस्तिष्क बहुत कड़क हड्डी से बना होता है ना, स्ट्रॉन्ग हड्डी होती है, तो इसमें अगर थोड़ी बहुत चोट लग जाए तो कुछ नहीं होता। मध्य मस्तिष्क में भी हड्डी होती है, लेकिन पश्चिम मस्तिष्क में हड्डी नहीं होती है, यहां मांस होता है, ठीक है। इसलिए अगर किसी ने अगर थोड़े अच्छे जोर से अगर यहां दे दी और ब्लड क्लॉट हो गया तो उससे इंसान मर भी सकता है, क्योंकि यहां हड्डियां ऐसी नहीं होती, यहां मांस होता है, ठीक है। अब अपन मध्य मस्तिष्क को देखेंगे, इसमें होता है सेरिबल पेंडिकल। ये भाग है ना, ये जो भाग होता है ये स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क, ये भाग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मध्य, ये जो ब्रेन का मध्य भाग होता है ये भी 2 हिस्सों का बना होता है, लेकिन इसका एक हिस्सा सेरिबल पेंडिकल होता है ना, वो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी है ना, स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर वाला, उसके मध्य एक बिचौलिए का काम करता है। यानी आपका दिमाग बोलेगा इसको
सेरिब्रल पेंटिकल को कि भाई रीढ़ की हड्डी को बोलो तुम लोग कि मेरे को अब रेस्ट करना है, शरीर का संचालन स्पाइनल कॉर्ड संभाले। ठीक है, तो ये वो वाला काम करता है। पश्च मस्तिष्क में होता है सेरिबेलम। अब ये सेरिबेलम जो भाग होता है ये शरीर को चलने फिरने यानी स्थिर रखने में मदद करता है। अगर ये वाला हिस्सा काम नहीं करेगा तुम लोग चलने फिरने लायक ही नहीं रहोगे, यहीं चलते चलते गिर जाओगे। और ये कौन सा है? पश्चिम मस्तिष्क यानी पीछे वाला भाग। पीछे वाले मस्तिष्क का सेरिबेलम होता है। इसमें भी दो भाग होते हैं लेकिन जो एक भाग होता है सेरिबेलम, ये चलने फिरने यानी स्टेबल रहने के में आपकी मदद करेगा। जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं या एक तरह से कहते हैं एल्कोहल पीते हैं या दारू पीते हैं अपनी भाषा में कहें तो, उनका ये वाला भाग काम करना बंद कर देता है, सेरिबेलम। बहुत ज्यादा दारू पी लोगे तो तुम्हारा पीछे के मस्तिष्क का सेरिबेलम वाला हिस्सा काम नहीं करेगा और उससे तुम्हारा शरीर, तुमने देखा होगा दारू पीता हुआ इंसान मस्त अपनी जिंदगी में डॉन चलेगा लेकिन उसे चलाएगा ही नहीं है, यहां से थोड़े जाएगा ही गिर जाएगा, क्योंकि उसका ये डीएक्टिव हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा सेरिबेलम। ये काम करता है एक इंसान को स्थिर रखने में। ठीक है, आया बात समझ में? इसके बचाव भी देख लेते हैं अपन। बचाव या ये कह सकते हैं इसका इलाज है ना, लकवा के उपाय, या इसको बोला जा सकता है इसका पैरालाइसिस का इलाज। इसके इलाज 3-4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है फिजिकल एक्टिविटी। सबसे पहली होती है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी यानी व्यायाम करना, योगा करना, उस हिस्से को है ना बार बार मालिश आलिश करके फिजिकल एक्टिविटी से उसको सचेत करना। दूसरा होता है की दवाइयां होती है नी, उससे मेडिसिन। और तीसरी होती है सर्जरी, इसकी सर्जरी भी होती है। तो ये 3 इसके उपाय हैं या इलाज हैं। ठीक है, इसका कारण ये तुम लोग कहीं अगर चलते फिरते अगर सर में लग गई उससे भी हो सकता है, चलते फिरते अगर रीढ़ की हड्डी की तरफ गिर गए तो उससे हो सकता है, पोलियो की दवाई अगर नहीं पियोगे तुम उससे हो सकता है, स्मोकिंग बीड़ी सिगरेट से हो सकता है और हाई बीपी से हो सकता है। और इसका इलाज क्या है? फिजिकल एक्टिविटी यानी योग करना या फिर व्यायाम करना, मेडिसिन यानी दवाइयां ले लो इसकी किसी सर्जन से पूछ के, वो हो सकता है। एक सर्जरी होती है इसकी, उससे भी हो सकता है। तो ये आगे समझ